हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है वो है, अगर भारत पर किसी ने देश ने हमला करने की कोशिश की तो भारत से पहले हम उसे बर्बाद कर देंगे। इजराइल का बड़ा बयान। तो भाई साहब, इजराइल बोल रहा है कि अगर भारत पर किसी देश ने हमला किया या भारत को नुकसान करने पहुंचाने की कोशिश की तो भारत से पहले हम उसे बर्बाद कर देंगे, मतलब हम उस पर हमला कर देंगे। ये दोस्ती होती है। ये बहुत बड़ी दोस्ती की मिसाल है। हमारे लिए तो दोस्ती नहीं, सऊदी अरब या और किसी हमारे कंट्री लिए ने तो नहीं बोला, सऊदी ना अरब ने चाइना ने नहीं बोला, बोला, ना और कुछ चूं बोला, भी ना नहीं तुर्की करते ने भाई। बोला हम है। लड़े तो यार सही कुछ भी बात है, नहीं भाई, बीच में कुछ चूं भी नहीं करते, खाली सही ऊपर बात की है, दोस्ती रखी हुई है भाई। सही बात है। तो पहले वीडियो उधर देखते हैं, एंड में उधर बात करते भारत हैं। के लिए इजराइल ये बातें कर रहा है। सही पहले बात देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इजराइल ने आज ये फिर साबित कर दिखाया है कि वो भारत का दोस्त नहीं तो कट्टर दोस्त है और भारत की सहायता के लिए इजराइल के दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे। आज ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खुद इजराइल के विदेश मंत्री ने ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसे देख चीन, पाकिस्तान, तुर्की, यहाँ तक कि अमेरिका को तक मिर्ची लगी होगी कि भारत ने इजराइल पर ऐसे भी क्या जादू की है कि इजराइल हमेशा भारत के समर्थन में खड़ा रहता है, इसके बावजूद कि भारत इजरायली विरोधी फिलिस्तीन को मान्यता देता है। तो बहुत बड़ी न्यूज है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, हाल ही में इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार भारत आए थे, जिन्होंने अपने समकक्ष यानी विदेश मंत्री जयशंकर साहब से मुलाकात लेकर भारत इजराइल संबंधी कई मुद्दों पर बात की। बताया जा रहा है कि भारत और इजराइल ने मिलकर रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब और इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार के बीच हुई बैठक में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई गई। वैश्विक सुरक्षा पर चिंताओं को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे दोनों देशों को आतंकवाद की एक विशेष चुनौती का सामना करना पड़ता है, इसलिए ये आवश्यक है कि अब हम आतंकवाद के प्रति अपने सभी रूपों और अभियानों को जीरो टॉलरेंस के वैश्विक दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें, क्योंकि कुछ देश नहीं चाहते कि हमारे देशों पर आतंकी हमले रुके। कई देशों का यही प्रयास है कि भारत और इजराइल निरंतर आतंकवादी हमलों से घिरे रहे और विदेशी हथियार खरीदते रहे ताकि उनकी झोली भरती रहे। प्लस कुछ देश आतंकवादी हमले करके भारत को कमजोर करने की मंशा भी रखते हैं और इसके कई प्रयास भी हो चुके हैं। इसलिए भारत और इजराइल को एक साथ रहना जरूरी है, आतंकवाद निरोधी अभियानों में भी और भविष्य की उभरती तकनीक को विकसित करने में भी। गार ने यह भी कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध केवल व्यापारिक नहीं बल्कि विश्वास और आपसी समझ पर आधारित है। इजराइल भारत के हर आतंकवाद निरोधी अभियान में साथ खड़ा है। ऐसा कोई भी देश जो भारत को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखता हो तो उसके खिलाफ लड़ाई में इजराइल की सेना भारत के समर्थन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। इसीलिए कोई भी भारत विरोधी देश भारत को अकेला समझने की गलती ना करे। बताया जा रहा है कि डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट एंड इनोवेशन और स्पेस जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने के लिए भारत और इजराइल ने एक MOU भी साइन किया है। तो कुल मिलाकर देखे तो ये बैठक भारत और इजराइल के बीच मजबूत और बढ़ते संबंधों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण रही। दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने और आपसी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई है। वैसे मैं हमेशा इजराइल को भारत का करीबी दोस्त मानता हूँ और समय समय पर इजराइल ने सच में भारत की मदद भी की है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो यार सीधी सी बात है, इजराइल ने सीधी बात की है कि भारत पर किसी देश ने अगर हमला किया तो भारत से पहले हम उस देश को उड़ा देंगे। मतलब हम इजराइल ने बोला है कि हाँ, भाई किसी ने हमले की सोचा, किसी ने हाँ, आतंकवाद के मामले में, हर मामले में हम जो है ना इंडिया के साथ इंडिया के खड़े हुए साथ खड़े हैं हैं। और इंडिया पर हमला समझो मतलब हम पे हमला है, ये किया वो जाएगा। सीधी बात और है। इसमें कोई शक हमारे नहीं लिए है। ऐसी हाँ, स्टेटमेंट कोई नहीं हमारे देता। लिए स्टेटमेंट कोई नहीं देता ऐसी, और ये बात सच है।
पाकिस्तान के साथ जिस टाइम जितने बार भी युद्ध हुआ है, इजराइल ने जाकर इंडिया के हेल्प की है। हर मुश्किल के टाइम पे मेरे ख्याल से हमारी जो है तुर्की ना, फिर करता है, सऊदी अरब जिसके साथ हमारा पैक्ट हुआ है हमारा वो तो सऊदी चूं भी अरब नहीं और करता। सऊदी अरब ने कहा भाई मैं नहीं हूँ इंडिया के मैं मामले नहीं में हूँ तुम्हारा। इंडिया के मामले सऊदी में। अरब को देख लो, चाइना को देख लो ऑलरेडी यार, वो ठीक है हमें वेपन भी देता है, सब कुछ करता है, लेकिन वैसे आजकल वो खुलकर नहीं कुछ नहीं आता आ रहा। जैसे जो है ना वो। हाँ, एक कह सकते हो तुर्की, लेकिन इस लेवल पर आकर नहीं कहता जिस तरीके से इजराइल ने मतलब बोला। इस पर हमला हम पे होगा। हाँ, बाकी यार बहुत बड़ा बयान इस दिया लेवल पर कि कोई भी नहीं मतलब कहता। अगर किसी देश ने भारत पर हमला किया तो भाई भारत से पहले हम ये उसे। हाँ आपसे मेरा क्वेश्चन है, ये दो कंट्रीज ही बोल सकती हाँ। हैं, या रशिया और या इजराइल। हाँ। ये दो कंट्रीज बोल सकती हैं कि इंडिया के ऊपर अटैक, हम पर अटैक तस्वर होगा, क्योंकि 1971 में ये ऑलरेडी साबित कर चुका है। और 99 में इजराइल ने भी मदद की थी बिल्कुल भारत की की। थी। तो आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, इजराइल के इस अग्रेसिव बयान पर क्या कहना है? ये और लाजिम आपकी नजर में सबसे बेस्ट दोस्त, जिसको मित्र दोस्त जो आप बोला सही जाता है, मामले में जो आप समझते हैं। कहते हो ये 100% आंखें बंद कर यकीन किया जा सकता है, इजराइल है या रशिया है? कमेंट सेक्शन में ये आप लोगों ने क्योंकि बताना है, क्योंकि दोनों कम नहीं है यार। वैसे वाकई में भारत के बारे में अच्छे ही सोचते हैं और सही भारत भी बात। उनको सपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन आपकी नजर में कौन सा बेस्ट फ्रेंड है, कमेंट में बताना। गाइस अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। तो यार